بسم الله الرحمن الرحيم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم फिर ना तो ये लोग वसीयत ही करने पाएंगे और ना अपने लड़के बालों ही की तरफ लौट कर जा सकेंगे और फिर जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो उसी दम ये सब लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल निकल के अपने परवरदिगार की बारगाह की तरफ चल खड़े होंगे और हैरान होकर कहेंगे हाय अफसोस, हम तो पहले सो रहे थे, हमें हमारी ख्वाबगाह से किसने उठाया। जवाब आएगा कि ये वही क़यामत का दिन है जिसका खुदा ने भी वादा किया था और पैगंबरों ने भी सच कहा था। क़यामत तो बस एक सख्त चिंगाड़ होगी, फिर एकाएक ये लोग सब के सब हमारे हुजूर में हाजिर किए जाएंगे। फिर आज क़यामत के दिन किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म न होगा और तुम लोगों को तो उसी का बदला दिया जाएगा जो तुम लोग दुनिया में किया करते थे। बहिश्त के रहने वाले आज रोज़े क़यामत एक न एक मशगले में जी बहला रहे हैं। वो अपनी बीवियों के साथ ठंडी छांव में तकिए लगाए तख्तों पर चैन से बैठे हुए हैं। बहिश्त में उनके लिए ताज़ा मेवे तैयार हैं और जो वो चाहें उनके लिए हाजिर है। मेहरबान परवरदिगार की तरफ से सलाम का पैगाम आएगा और एक आवाज आएगी कि ऐ गुनहगारों, तुम लोग उनसे अलग हो जाओ। ऐ आदम की औलाद, क्या मैंने तुम्हारे पास ये हुक्म नहीं भेजा था कि खबरदार शैतान की परस्तिश न करना, वो यकीनी तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है और ये कि देखो सिर्फ मेरी इबादत करना, यही नजात की सीधी राह है और बावजूद इसके उसने तुम में से बहुतेरों को गुमराह कर छोड़ा। तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते हो? ये वही जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया गया था।
तो अब चूंकि तुम कुफ्र करते थे, इस वजह से आज इसमें चुपके से चले जाओ। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे, और जो जो कारस्तानियां ये लोग दुनिया में कर रहे थे खुद उनके हाथ हमको बता देंगे और उनके पांव गवाही देंगे। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखों पर झाड़ू फेर दें तो ये लोग राह को पड़े चक्कर लगाते ढूंढते फिरें, मगर कहां देख पाएंगे। और अगर हम चाहें तो जहां ये हैं वहीं उनकी सूरतें बदल करके पत्थर मिट्टी बना दें, फिर ना तो उनमें आगे जाने का काबू रहे और ना घर लौट सकें। और हम जिस शख्स को बहुत ज्यादा उम्र देते हैं तो उसे खिलकत में उलट कर फिर बच्चों की तरह मजबूर कर देते हैं। तो क्या वो लोग समझते नहीं? और हमने ना उस पैगंबर को शेर की तालीम दी है और ना शायरी उसकी शान के लायक है। ये किताब तो बस नरी नसीहत और साफ साफ कुरान है, ताकि जो जिंदा दिल आकिल हो उसे अजाब से डराए और काफिरों पर अजाब का कौल साबित हो जाए और हुज्जत बाकी न रहे। क्या उन लोगों ने इस पर भी गौर नहीं किया कि हमने उनके फायदे के लिए चार पाए उस चीज से पैदा किए जिसे हमारी ही कुदरत ने बनाया? तो ये लोग उनके खामखा मालिक बन गए और हम ही ने चार पायों को उनका मुती बना दिया। तो बाज उनकी सवारियां हैं और बाज को खाते हैं, और चार पायों में उनके और बहुत से फायदे हैं, और पीने की चीज दूध। तो क्या ये लोग उस पर भी शुक्र नहीं करते? और उन लोगों ने खुदा को छोड़कर फर्जी माबूद बनाए हैं ताकि उन्हें उनसे कुछ मदद मिले, हालांकि वो लोग उनकी किसी तरह मदद कर ही नहीं सकते। और ये कुफार उन माबूदों के लश्कर हैं और कयामत में उन सब की हाजिरी ली जाएगी। तो आए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उनकी बातों से आजुर्दा खातिर न हो। जो कुछ ये लोग छुपा कर करते हैं और जो कुछ खुल्लम खुल्ला करते हैं हम सबको यकीनी जानते हैं। क्या आदमी ने इस पर भी गौर नहीं किया कि हम ही ने उसको एक जलील नुत्फे से पैदा किया, फिर वो यकायक हमारा खुल्लम खुल्ला मुकाबिल बना है और हमारी निस्बत बातें बनाने लगा और अपनी खिलकत की हालत भूल गया और कहने लगा कि भला जब ये हड्डियां सड़ गल कर खाक हो जाएंगी तो फिर कौन दोबारा जिंदा कर सकता है। सबील कुरान, हिदायत का रास्ता।